Hello everyone. Today we are going to discuss about the property and usage of different radiation of electromagnetic spectrum, and here is the fourth part of electromagnetic spectrum, that is visible light. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ये फोर्थ पार्ट है, ये आपको पता ही होगा। तो अगर नहीं भी पता है तो डोंट वरी, पैनिक मत होना, मैं सब बताऊंगा आपको कि क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को 7 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और आई होप वो 7 पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पता भी होंगे आपको, ठीक है, कि कौन कौन से हैं। जैसे मैं कहूँ गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजुअल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। एक्सरे नहीं, रेडियो। इस वाले लेक्चर में हम लोग फोर्थ पार्ट पढ़ने चल रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने गामा रेज को किया, सेकंड में हमने एक्स रेज, और थर्ड में हमने अल्ट्रावायलेट किया, और फोर्थ में हम करने चल रहे हैं किसको, विजुअल को। विजुअल आपको पता होना चाहिए कि हम यहाँ पर विजुअल की बात करें तो ये आपका रेड होता है, ये रेड होता है, और यहाँ पर आपका वायलेट होता है, यहाँ पर वायलेट होता है, ठीक। और हम यहाँ पर बिब ग्योर। तो अगर मैं विजुअल को स्प्लिट करूँ तो अपने ये कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में अगर स्प्लिट होगा तो इंडिगो वायलेट हो जाएगा, फिर वायलेट और रेड, फिर रेड के बाद ऑरेंज कलर होगा, तो ये ऑरेंज कलर होगा, ठीक है। कौन सा कलर होगा ये, ऑरेंज कलर होगा, ये ऑरेंज कलर होगा। फिर येलो कलर हो जाएगा, ये येलो कलर हो जाएगा। येलो के बाद फिर ग्रीन कलर हो जाएगा, फिर ग्रीन कलर हो जाएगा, ये ग्रीन कलर हो गया। ग्रीन के बाद फिर कौन सा हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा, तो ब्लू कलर हो जाएगा। और ब्लू के बाद फिर कौन सा कलर हो जाएगा जी, इंडिगो हो जाएगा। कौन सा कलर हो जाएगा, इंडिगो हो जाएगा, इंडिगो हो जाएगा। और फिर वायलेट। तो ये 7 कलर ऑफ विजिबल लाइट है, जो कि इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, विजिबल लाइट है, स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट है, स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट है ये। और विजिबल लाइट आपने देखा 7 कलर में डिवाइड हो जाता है। वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, और बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, और आर फॉर ऑरेंज, और आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज और आर फॉर रेड। तो इस तरीके से ये 7 कलर होते हैं। अब आपको बता दें कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इसको किसी दूसरे कलर से बनाते हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ विजिबल लाइट है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट फ्रॉम वायलेट। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वायलेट टू द रेड। वायलेट से स्टार्ट हो रहा है और रेड पर जाके एंड हो रहा है। स्टार्ट फ्रॉम वायलेट एंड, आप ऐसे भी कह सकते हो, एंड एट रेड कलर पर एंड हो जा रहा है। यानी कि ये जो पॉइंट है, यहाँ पर तो रेड है, लेकिन दिस इज द एंड ऑफ विजिबल लाइट है, ये विजिबल लाइट है। कोई शार्प एंड नहीं होता है, बहुत ही कह सकते हैं कि वो बहुत ही मतलब शार्प एंड नहीं होता है, एक रेंज ऑफ एंड होता है। ये मान लिया जाता है कि जहाँ पर ये वायलेट विजिबल एंड किया होगा, वहीं से इंफ्रारेड स्टार्ट हुआ होगा। तो यानी कि जो एंड ऑफ विजिबल लाइट होगा वो एक्सट्रीम होगा, किसके लिए, वो एक्सट्रीम ऑफ क्या होगा, ये एक्सट्रीम ऑफ इंफ्रारेड होगा, वो
इंफ्रारेड लाइट होगा, ये भी याद रखना। तो इस 7 कलर में डिवाइड हो जाता है। अगर मैं इस विजुअल लाइट के इस सारी प्रॉपर्टी की बात कर ली, तो अगर मैं इसकी वेवलेंथ की बात करूँगा, तो वेवलेंथ ऑफ विजुअल लाइट की बात करूँ, वेवलेंथ ऑफ विजुअल लाइट की बात करूँ, विजुअल लाइट, वेवलेंथ ऑफ विजुअल लाइट की अगर बात करूँ, तो विजुअल लाइट का वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर, या हम ऐसे कह सकते हैं कि 4000 एंगस्ट्रॉम से कितना होगा, 8000 एंगस्ट्रॉम होगा। ठीक, ये इसकी वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। और फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें, फ्रीक्वेंसी की बात करें हम इसकी विजुअल लाइट की फ्रीक्वेंसी की बात करें, तो फ्रीक्वेंसी इसकी होता है 7.5 10⁻14 हर्ट्स टू 3.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्स, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 3.75 होता है, 3.75 ये होता है इसकी फ्रीक्वेंसी, 7.5 से 3.75 फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। अगर डिस्कवरर की बात करें, तो डिस्कवर कौन किया इसको, तो डिस्कवरर की बात कर लेते हैं। तो इसकी डिस्कवरर सर आइजैक न्यूटन ने किया था, सर आइजैक न्यूटन ने किया था। ठीक है, सोर्स की अगर हम बात करें, तो सोर्स पर थोड़ा सा बात करते हैं। सोर्स, तो सोर्स की अगर हम बात करें, तो मेन सोर्स अगर है, तो मेन सोर्स तो इसका सन है। मेन सोर्स अगर हम बात करें तो सन है। कौन है, सन है। मेन सोर्स तो इसका सन है। और वैसे अगर हम आर्टिफिशियल सोर्स की बात करें, सोर्स, मेन सोर्स भी सन है और ये नेचुरल सोर्स भी है, ऐसा भी आप कह सकते हैं कि ये इसका नेचुरल सोर्स है। और अगर मैं आर्टिफिशियल सोर्स की बात करूं इसके, तो हम आर्टिफिशियल सोर्स की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक लैंप होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, कैंडल है। ठीक है, ये बहुत सारी ऐसी इसके सोर्सेस हैं, इलेक्ट्रिक लैंप, बल्ब या कैंडल या किसी भी तरीके का जो फ्लेम होता है, तो वो उसका क्या होता है, सोर्स ही होता है, जिससे कि हमारी विजुअल लाइट निकलती है। ठीक है, और अगर यूजेज की बात करो आप, तो क्या यूज कर सकते हो, तो फोटोग्राफिक प्लेट को ये चमकीला कर देता है विजुअल लाइट। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, ये पेड़ पौधे जो सांस लेते हैं उसमें यूज करते हैं। और हम इसी की हेल्प से चीज़ों को देख पाते हैं, यानी कि वी कैन एबल टू सी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, वी कैन एबल टू सी ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को अगर हम देख पाते हैं तो इसी की हेल्प से देख पाते हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट को नहीं है तो ये ऑब्जेक्ट को आप देख ही नहीं सकते हो, इसी की हेल्प से आप देख पाते हो, ये भी याद रहे आपको। एक मिनट बेटे, बस ये होगा। तो इसी की हेल्प से आप चीज़ों को देख भी पाते हो। तो सोर्स हो गया, यूजेज हो गए, और स्प्लिटिंग भी हमने बता दी आपको। ठीक है, कि कहाँ से होता है ये।